हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था ठंडिया। ठंडिया की सर्दियां बहुत मशहूर थीं। हर साल यहाँ बर्फ गिरती और गांव के लोग ठंड में दुबक कर अपने घरों में रहना पसंद करते। आग जलाते, एक दूसरे के घरों में जुटते, कहानियां सुनाते और सर्दी का लुत्फ उठाते थे। अरे भैया, बहुत ठंड पड़ रही है, गरम गरम चाय पिलाओ मुझे भी। सुषमा, अम्मा जी के लिए भी चाय लेकर आओ। अभी लाती हूँ जी। लेकिन इस साल की सर्दी कुछ अलग थी। इस बार ठंड सिर्फ सर्दी नहीं लाई, बल्कि एक खौफ का साया भी साथ लाई थी। गांव के बुजुर्गों ने कहना शुरू कर दिया था, ये सर्दी नहीं है, काली सर्दी है। किसी को समझ नहीं आया कि ये काली सर्दी क्या होती है। बस एक दहशत का माहौल था। किसी ने बताया कि काली सर्दी आने पर कई लोग हो जाते हैं। कहते हैं कि इस ठंड में एक रहस्यमयी बर्फीला साया घूमता है जो लोगों को गायब कर देता है। अंशु नाम का एक युवक, जो कुछ ही समय पहले शहर से ठंडिया में आया था, इस गांव में नया था। वो एक शिक्षक था और अपने शहर की भागदौड़ से तंग आकर इस गांव में रहने का निर्णय लिया था। अंशु की पत्नी का हाल ही में निधन हुआ था और वो अपनी पुरानी जिंदगी से दूर एक नई शुरुआत की तलाश में था। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये जगह उसे एक ऐसी कहानी में फंसा देगी जिसे वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। पहली सर्दियों की रात जब अंशु अपने कमरे में अकेले बैठा आग के पास किताब पढ़ रहा था, तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। एक धीमी सी आहट, जैसे कोई उसके घर के आसपास मंडरा रहा हो। उसने खिड़की से बाहर झांका तो बस सर्द हवा का तेज झोंका था, लेकिन इस झोंके में एक खौफनाक ठंडक थी जो उसकी हड्डियों में उतर गई। अगले दिन गांव में अफवाह फैली कि रात में एक औरत और उसका बच्चा अचानक लापता हो गए। लोगों ने बताया कि आखिरी बार उन्हें अपने घर के बाहर देखा गया था। किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ गए। सबने यही सोचा कि शायद जंगल में कहीं फंस गए होंगे, लेकिन अंशु को ये बात हजम नहीं हुई। अंशु ने उस रात कुछ ऐसा महसूस किया था जो उसे चैन से सोने नहीं दे रहा था। उसने गांव के बुजुर्ग से पूछा, बाबा, ये काली सर्दी क्या होती है? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, काली सर्दी वो होती है जब बर्फ का साया अपने शिकार के पास आता है। कोई बच नहीं सकता। ये वो सर्दी है जो गांव की रूह को तकलीफम देने आती है। हर 10 साल में एक बार ये सर्दी लौटती है। अंशु को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाबा की आंखों में एक गहरा दर्द और डर था। उसने सोचा कि शायद बाबा सिर्फ अंधविश्वास की बात कर रहे हैं। लेकिन गांव में एक के बाद एक लोग लापता होते गए। अब अंशु को भी डर लगने लगा। एक दिन अंशु के घर के सामने एक बर्फ की प्रतिमा पाई गई। ये प्रतिमा एक इंसान की आकृति की तरह थी, लेकिन ये आकृति बहुत जानी पहचानी लग रही थी। धीरे धीरे गांव में ये बात फैलने लगी कि जो भी गायब हो रहा है उसकी एक बर्फीली प्रतिमा बनकर रह जाती है। अंशु ने गांव के सबसे पुराने मंदिर का रुख किया, जहां उसे एक पुजारी मिला। पुजारी ने बताया कि ये कोई साधारण बर्फ नहीं है, ये भयंकर हिम है जो बर्फ का अभिशाप है। जो भी इस अभिशप्त बर्फ के पास आता है वो कभी वापस नहीं लौटता। अंशु ने हिम्मत जुटाई और गांव के जंगल की तरफ जाने का फैसला किया, जहां से ये बर्फ के साए की शुरुआत हुई थी। गांव के लोग उसे मना करते रहे, लेकिन वो नहीं रुका। उसके साथ कुछ ग्रामीण भी जाने के लिए तैयार हुए। जंगल में उन्हें कुछ अजीब निशान मिले। बर्फ की परतों के नीचे एक गुफा का रास्ता था। गुफा में घुसते ही ठंड का ऐसा मंजर था कि लग रहा था मानो आत्मा तक जम जाएगी। भीतर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि बर्फ में जमे कई गांव वाले वहां मौजूद थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें वहीं रोक दिया हो। तभी अंशु की नज़र एक खौफनाक आकृति पर पड़ी, जो एक विशाल बर्फीले साए की तरह उसके सामने खड़ी थी। ये वही काली सर्दी का साया था जिसके बारे में उसने सुना था। अंशु को एहसास हुआ कि ये बर्फीला साया उसकी पत्नी की आत्मा थी,
जिसने अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए इस सर्दी के जरिए गांव में तबाही मचा रखी थी। उसने पुजारी द्वारा दिए गए कुछ धार्मिक मंत्रों का जाप किया और अपनी पत्नी की आत्मा से बात की। अंततः वो आत्मा शांति प्राप्त कर एक सफेद रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। इस तरह ठंडियां गांव में आई काली सर्दी का अंत हुआ, लेकिन अंशु के जीवन में ठंड का ये अनुभव उसे सदा के लिए याद रहेगा।